तो सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 का जो सरकारी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया जा चुका है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपका काम क्या रहने वाला है, तो आपका काम यहाँ पर जो मरीज आएंगे, जो जैसे कि आप यहाँ पर कभी ना कभी तो हॉस्पिटल में गए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एडमिट करने के लिए या फिर दवाई वगैरह लेने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर आपको जाकर एक पर्ची कटवानी पड़ती है। तो वहाँ पर जो पर्ची कटवाने के लिए जो काउंटर पर जो काम करते हैं, जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, तो जो उनकी जो भर्ती है वो यहाँ पर 2025 में यहाँ पर निकल के आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो, यहाँ पर 12वीं पास हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए जॉब है जो निकली हुई है, और ऐसे में आप यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आप दोनों ही ऐसे में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत बड़ी ये न्यूज आ चुकी है, बहुत बड़ी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है कि आपकी यहाँ पर बम्पर पदों पर भर्ती है जो 2025 में वो यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी सैलरी की, तो आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग में 30,000 40,000 से प्लस रहने वाली है। तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य विभाग की जो सरकारी अस्पताल भर्ती परीक्षा 2025 निकली है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हो सकता है आपसे किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाए, तो ऐसे में आपको इस जॉब के लिए, इस सरकारी नौकरी के लिए जरूर तैयार रहना है। अगर आपका भी सपना है 2025 में एक सरकारी नौकरी पाने का, तो आप इस जॉब को चूज कर सकते हो। ये सरकारी भर्ती आपके लिए एकदम सही रहेगी। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। आप चाहे फीमेल हो मेल हो, आप यहाँ पर ऑल इंडिया से इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर आपकी पोस्टिंग क्या रहने वाली है, आपके पद का नाम क्या रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर मरीजों के जो पर्ची होती है उसको काटने का काम करना है। यानी कि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है कि मतलब सबसे पहले आपको पर्ची कटवानी पड़ती है आपको दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ पर मरीजों की जो पर्ची होती है उसको काटने का काम यहाँ पर रहने वाला है। 60,000 से प्लस पदों पर आपको ये वैकेंसी है जो देखने को मिल रही है। बात करते हैं गवर्नमेंट की वैकेंसी है हॉस्पिटल में, आपके लिए यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर 10वीं पास होने चाहिए, आप यहाँ पर 12वीं पास होने चाहिए। 10वीं और 12वीं में अगर आपके पास यहाँ पर 33% मार्क्स है ना, तो भी आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस जॉब के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपकी मिनिमम एज तो होनी चाहिए यहाँ पर 18 वर्ष, और मैक्सिमम एज यानी आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर आपकी एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच है, और आप भी यहाँ पर 2025 में एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो इस जॉब के लिए आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में आपके पास यहाँ पर और 12वीं में आप यहाँ पर पास होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 100 रुपये देनी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एसटी, एससी और पीएच कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हो, कोई डिसेबिलिटी है आप में यहाँ पर, तो आपको 1 भी रुपये यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। फ्री में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, अपने नौकरी के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भरवा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आवेदन करते हो तो उसके बाद आपको जो फीस है जो सबमिट करनी है वो कैसे करनी है। तो क्रेडिट कार्ड कर दो, डेबिट कार्ड कर दो, नेट बैंकिंग कर दो, यूपीआई से भी कर सकते हो। आपको जो ठीक लगे आप वहां से कर सकते हो। किसी तरह की कोई भी बैंडेज आपके ऊपर यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर सैलरी क्या रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर हॉस्पिटल में पर्ची काटने वाली जॉब पर लगते हो तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर 12,700 से लेकर के 35,400 रुपये आपकी यहाँ पर जो महीने में आपको यहाँ पर सैलरी है वो आपको यहाँ पर मंथली दे दी जाती है। तो काफ़ी अच्छी ये सैलरी रहने वाली है। तो अगर आप भी एक ऐसी ही सैलरी की जो सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान रहने वाला है। यहाँ पर आपको इंटरव्यू दिया जाएगा। आप जैसे इंटरव्यू देते हो ना, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर आ चुका है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर मेंशन की हुई है
तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं आपकी एज क्या है, आप ऑल इंडिया से बिलोंग कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। तो आपसे यहाँ पर सिंपली इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपको मतलब कितने क्लास आप पढ़े हो, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो अभी, क्या नहीं करते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर कौन कौन से होने चाहिए। आपको इस परीक्षा के लिए यानी कि इस जॉब के लिए आपके पास 10वीं और 12वीं की अंक तालिका मतलब होता है यहाँ पर आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके यहाँ पर पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में राज्य स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो निवास प्रमाण पत्र होता है जिसे बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, इसके साथ ही आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। एक मोबाइल नंबर तो आपके पास नेसेसरी है, इसके साथ ही ईमेल आईडी, सिग्नेचर, फोटोज, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो आपके पास बहुत नेसेसरी हैं। उसी के बेस पर ही आपका यहाँ पर सारा मतलब जो भी जो आपको यहाँ पर दी जा रही है तो आपके पास वो ज़रूर होनी चाहिए। बात करते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप यहाँ पर किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, सभी ज़िलों में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और सरकारी अस्पताल से संबंधित अगर आपकी कोई दूसरी नई वैकेंसी आती है तो भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर डेली बेस पर जो सरकारी नौकरी आती हैं उनसे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके लिए इसी चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। मैंने जून महीने में जो भी भर्ती परीक्षाएं आएंगी उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पहले से ही अपने चैनल पर उनकी वीडियो बनाकर डाल दी है, तो आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर 60,000 पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्ती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सालों के बाद आई है। और ऐसे में हो सकता है कि इसकी कुछ वैकेंसी खाली भी रह जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी बल्कि आप यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर काम लिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो खोल दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर सबमिट कराएं। सबमिट कराने के बाद आप यहाँ पर अपने जो भी आप यहाँ पर अपनी एंट्री फिलअप करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिटेल शेयर करते हैं, फॉर्म भरते टाइम वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर कौन सा तो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखा था, कौन सी ईमेल आईडी लिखी थी, फ़ोन नंबर कौन से दिए थे, ताकि आप जब भी अपना यहाँ पर एंट्री कार्ड ले, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आ जाए, एग्ज़ाम आए, तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ पर आसानी से सबमिट कर सकें। और दोस्तों वैसे तो मैंने कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर इस चैनल पर बता दी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट से कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी यहाँ पर क्वेरीज हो, उनको मैं आपको यहाँ पर सोल्व आउट कर सकूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट सरकारी